Assalamu alaikum dear students. This lecture is for 8th class students, and dear students, we are studying a chapter coal and petroleum. Today we will start another topic of your chapter coal and petroleum, that is natural gas. Dear students, most important thing what you have to remember is natural gas में ज़्यादा क्या present होता है, what is present in it. जिस तरह आपने LPG में ब्यूटेन की बात की, नेचुरल गैस कंसिस्ट्स मेनली ऑफ मीथेन. मीथेन जो है इसकी जो फॉर्मूला है CH4 है. म्योन गोबर क्या मैंने कहा कि नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट करता है मीथेन और स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेन और प्रोपेन. इथेन की जो फॉर्मूला है वो है C2H6 और प्रोपेन की वो है C3H8. कार्बन 3 हाइड्रोजन 8, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4. ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन. मीथेन जो है वो 95% होता है किसमें, नेचुरल गैस है, और 5% होता है जो इथेन और प्रोपेन है. जिगर में समझ आया, शाबाश. नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल ही है. इट इज आल्सो ए फॉसिल फ्यूल. इट इज आल्सो ए फॉसिल फ्यूल. तो इसका मतलब है इट इज फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ. हाँ शाबाश. मैंने आपको पेट्रोलियम पढ़ाया है. मैंने आपको कहा कि पेट्रोलियम जो है ये कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो बोरवेल जब हम खोलते हैं. फिर मैंने कहा म्योन गोबर वहीं पे नेचुरल गैस भी निकलता है. ऊपर के लेयर पे पहले नेचुरल गैस ही निकलता है, फिर पेट्रोलियम निकलता है. तो म्योन गोबर ये याद रखिएगा कि ये जो गैस नेचुरल गैस की बात करते हैं ये पेट्रोलियम के साथ ही कभी नहीं होगा. ये पेट्रोलियम के साथ ये कभी आइसोलेटेड भी हो सकता है. बनता कैसे है, ये बनता है जब एनिमल्स म्योन गोबर या वेजिटेबल मटेरियल्स डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, या यूजुअली हम बोलेंगे ये ज्यादातर सरफेस बेड्स पे, सी ओशियंस के बॉटम पे ये अतः ओशनस तल म्योन गोबर बॉटम जो लेयर है ना वही से हम वो बोरवेल्स बनाते हैं. ठीक है, अच्छा सा सैंड सिल्ट खसन पे लेयरन और ये नीचे नीचे चला जाता है. अब एक बात आपको याद रखनी है कि जो ये नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस इंडिया में भी पाया जाता है बहुत जगह, वो मैं नाम लिखूंगा आपको. लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है जो ये प्लांट्स, जो ये एनिमल्स नीचे जिस तरह कोल पेट्रोलियम बनता है उसी तरह नेचुरल गैस भी बनता है. यहाँ पे जो म्योन गोबर क्या क्या होता है, हाई प्रेशर और क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ आयर. इन दो फैक्टर्स की वजह से जो ये प्लांट्स एनिमल्स ये कन्वर्ट हो जाते हैं नेचुरल गैस में. और म्योन गोबर यहाँ पे एक चीज और होता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो इसको कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स एनिमल्स को म्योन गोबर किस में, नेचुरल गैस में. नेचुरल गैस में क्या होता है, ज्यादातर मीथेन CH4 और इथेन और प्रोपेन होता है. इतना समझ आया. याद रखिएगा नेचुरल गैस कभी आइसोलेटेड भी हो सकता है, कभी ये पेट्रोलियम के साथ. अगर पेट्रोलियम के साथ तो ये ऊपर लेयर, मतलब जब पहले निकालेंगे ना पहले नेचुरल गैस ही निकलेगा विथ हाई प्रेशर. शाबाश म्योन गोबर. इसके बाद अगर हम बात करेंगे इंडिया में कहाँ ये पाया जाता है, ये त्रिपुरा में पाया जाता है. त्रिपुरा में निकलता है नेचुरल गैस, अच्छे खासे रिजर्वोयर जहां पे है. ये राजस्थान में है, राजस्थान में है. शाबाश में उनको. महाराष्ट्र में इनके डिपॉजिट्स है, महाराष्ट्र में इनके डिपॉजिट्स है किनके, नेचुरल गैस की. और एक इंपॉर्टेंट जगह जिसको बोलते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा. कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे भी निकलता है क्या, नेचुरल गैस. बहुत अच्छा जिगर में. तो नेचुरल गैस में क्या होता है, मीथेन और स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेन और प्रोपेन. बहुत अच्छा. ये कहाँ पाया जाता है, इंडिया में. कहाँ पे, इंडिया में सारी जगह, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोदावरी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा. बहुत अच्छा. अब जो म्योन गोबर जो ये नेचुरल गैस है ना, अब हमें ये यूज करना है. हम इसको कंप्रेस करते हैं. क्या करते हैं, कंप्रेस. और फिर हम इसको लेटर ऑन यूज करते सिलेंडर्स में भरते हैं जिसको बोलते हैं CNG. नाम अब याद आया होगा, जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस.
जिस तरह पेट्रोलियम गैस जो है ना उसको लिक्विफाई करते हैं हम, उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी तरह नेचुरल गैस को हम कंप्रेस करते हैं बाय गिविंग हाई प्रेशर, और म्यून गोबर उसको बोलते हैं कंप्रेसर नेचुरल गैस। और म्यून गोबर ये जो कंप्रेसर नेचुरल गैस है, आपको पता है म्यून गोबर ये हमें घर पे बहुत जगह यूज होता है। लेकिन इससे पहले आपको एक बात याद रखनी है, सीएनजी है ना ये क्लीन फ्यूल है। क्या है? इट इज क्लीन फ्यूल एंड काजेज वेरी लेस पोल्यूशन। सीएनजी जो है म्यून गोबर ये क्लीन फ्यूल है, मतलब जब हम इसको जलाते हैं ये स्मोक ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, और जब ये लास्ट में जलता है स्मोक भी रिलीज नहीं करता, और जब ये लास्ट में रहता है ये कोई रेजिड्यू नहीं रखता। जिगर में समझ आए हो? हाँ, तो दैट इज वाई सीएनजी बहुत अच्छा फ्यूल है। इसके बाद इजीली अवेलेबल भी है। इसके बाद कुछ यूजेस है इसकी सीएनजी की। पहली यूज है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। म्यून गोबर इट एक्ट्स एज अ फ्यूल। ये है फ्यूल यूज करते हैं कहाँ? घर पे और इंडस्ट्रीज में ये फ्यूल एक्ट करता है। म्यून गोबर इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशंस। यूज्ड एज अ फ्यूल in thermal power stations। ये एक्ट करता है एज ए फ्यूल किन में? थर्मल पावर स्टेशंस में। और पहला पॉइंट डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल है, और दूसरा इट एक्ट्स एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशंस। तीसरा म्यून गोबर ये यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में भी। आपने देखा है सीएनजी गाड़ियां है ना जो सीएनजी पे चलती है, ये गाड़ियां ज्यादा पाकिस्तान में चलती है, अभी भी चलती है सीएनजी पे, बिकॉज ये क्लीन फ्यूल है, पोल्यूशन बहुत कम करता है। तो ऑटोमोबाइल्स मतलब जो ऑटोज होते हैं ना गाड़ियां, कुछ गाड़ियां यहाँ पे भी जो सीएनजी पे चलती है म्यून गोबर, ऑटोमोबाइल्स। और बहुत सारे मटेरियल जो है वो ये एक्ट करता है स्टार्टिंग मटेरियल for number of chemicals, जिनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। याद रखिएगा, हम कल डिस्कस करेंगे। जो नेचुरल गैस है ना, नेचुरल गैस स्टार्टिंग मटेरियल है, मतलब इससे बहुत सारी चीजें निकल भी सकते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल है, इससे मतलब बाकी स्टार्टिंग मटेरियल वहां से बनते हैं बहुत सारी चीजें, और जो भी चीजें डिराइव होते हैं उनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। जिगर में समझ आया? एक बार फिर मैं ये सारा रिपीट करूंगा। नेचुरल गैस जो है ये आपको याद है, इट इज अ फॉसिल फ्यूल। दिस मीन्स इट विल टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू मेक अ नेचुरल गैस। बनता कैसे है म्यून गोबर? बराबर वैसे ही बनता जिस तरह कोल और पेट्रोलियम हमने डिस्कस किया। नेचुरल गैस में क्या होता है? ये मीथेन और स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेन और प्रोपेन होता है। मीथेन 95% होता है, इथेन और प्रोपेन 5% होता है। ये इंडिया में कैसे बनता है? ये अंडर मतलब ये प्लांट्स और एनिमल्स और वेजिटेबल वेस्ट डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ हो जाते हैं, फिर टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, और फिर क्या होता है वहाँ हाई प्रेशर होता है, एब्सेंस ऑफ एयर होता है, अनएरोबिक बैक्टीरिया, ये 3 फैक्टर्स इसको कन्वर्ट करते हैं इस एनिमल्स, प्लांट्स या वेजिटेबल को नेचुरल गैस में। कहाँ पे इंडिया में मिलता है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, इन जगह पे ज्यादा मिलता है। म्यून गोबर हम इसको फिर इस नेचुरल गैस को कंप्रेस करते और सिलेंडर्स में भरते हैं, जिसको हम कंप्रेसर नेचुरल गैस कहते हैं, सीएनजी। और जानते हैं सर म्यून गोबर ये जो सीएनजी है ये क्लीन फ्यूल है, बिकॉज जब हम इसको जलाते हैं ये स्मोक कम प्रोड्यूस करता है, और म्यून गोबर इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है इसका वो भी हाई है, वो भी बहुत अच्छा है। तो म्यून गोबर ये लेस पोल्यूशन करता है। यूजेस क्या है इसके? डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक घर पे और म्यून गोबर इंडस्ट्रीज में यूज होता है एज अ फ्यूल। ये फ्यूल होता है थर्मल पावर स्टेशंस में यूज होता है। ऑटोमोबाइल्स में कहाँ पे? पाकिस्तान में चलते हैं अभी इसकी गाड़ियां। ये स्टार्टिंग मटेरियल है नंबर ऑफ मटेरियल्स का, जिनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द नेचुरल गैस। इंशाअल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे पेट्रोकेमिकल्स। अल्लाह हाफिज।